एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। आज हम देखेंगे प्रीलिम स्पेशल वीडियो। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री और साथ ही में और हम देखेंगे आज कुछ ऐसे भी टॉपिक जैसे कि आर्ट एंड कल्चर। आई नो प्रीलिम्स आने वाला है, आप सब बहुत डरे होंगे। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि इस बारी हम अपना एग्जाम स्किप कर दें, लेकिन आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन कि आपने जो भी किया है अभी तक उनमें से ही क्वेश्चन आएगा। 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आने हैं। जो आपने सोर्सेज फॉलो करे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपने उनमें से सिलेक्ट करना है। सो जस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड गो इनटू द एग्जाम हॉल विद दैट कॉन्फिडेंस। तो आज ये वीडियो स्पेशली हम इसलिए डिस्कस मैं कर रही हूँ, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप जो क्विक रिवीजन एक तरह से अपने जो फैक्ट्स होते हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए, वो आप एकदम से एक ही वीडियो से कवर कर पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट फैक्ट जो है ये मन की बात, जो प्राइम मिनिस्टर का मन की बात का प्रोग्राम होता है, वहां से कुछ फैक्ट्स हो सकता है हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए। पहला है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन करा मिलेट प्रोनोस के बारे। अब ये न्यूज़ में क्यों था? फ्रॉम ओडिशा, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वहाँ की, वो सब कुछ ही मिलेट से बनाती है। तो वहाँ से ये टर्म इनॉग्रेशन हुआ, वी कैन से एसोसिएट हुआ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पर्पल फेस्ट। अब पर्पल फेस्ट आप कंफ्यूज हो सकते हो कि किसी फ्लावर के साथ तो नहीं रिलेटेड, या ये किसके साथ रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये एक फेस्टिवल होता है दिव्यांग्स के लिए गोवा में। कहाँ पर होता है ये? मिरामर बीच में, जो एक एक्सेसिबल बीच है जहाँ पे हजारों में जो लोग हैं वो आते हैं और पर्पल फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आता है दीव। ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जो कि 100% क्लीन एनर्जी यूज करता है अपने सारे डेली काम के लिए। और यहाँ पे जो डल लेक है, मतलब दैट मीन्स वो भी यहाँ पे फेमस क्यों है? क्योंकि कमल ककड़िया का लोटस स्टेम यहाँ पे नड्रू लोकली हमें बोला जाता है। अब ये जो फैक्ट्स थे, ये ऐसे फैक्ट्स थे जो ये तीनों प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मन की बात में इनकी मेंशन किया था। तो हो सकता है ये टर्म्स को लेके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट हम आज फैक्ट्स रिवाइज करेंगे कुछ ऋग्वेदिक रिवर नेम्स विद मॉडर्न काउंटर पार्ट, जो कि आपको पता होने चाहिए कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न नेम इनके क्या है। जैसे कि सिंधु कम है इंदस, वितासा झेलम, अस्कनी चेनाब, विपासा ब्यास, शुत्रुदी सतलुज, पुरुषनी रावी। अब जो ये फैक्ट्स है ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये ऑप्शंस देखकर आप प्रीलिम्स में कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस में। अब हम देखेंगे मरीन नेशनल पार्क, जो कि आपके एनवायरनमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपकी है मलबन मरीन सेंचुरी, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, जो कि आपका तमिलनाडु में है। गैरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपकी ओडिशा में है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जो आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। और जो गल्फ ऑफ कच्छ है वो आपकी नेशनल पार्क है गुजरात में। तो ये सब आपकी मरीन नेशनल पार्क है इंडिया में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सब्जेक्ट वाइज कुछ फैक्ट्स रिवाइज करने के लिए। ये क्विक एक टेबल है जो मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चंस इन टॉपिक पे इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। तो जब भी हम रेपो रेट इंक्रीज करते हैं, क्यों करते हैं? जब इन्फ्लेशन हाई होती है। अगर हम डिक्रीज करते हैं रेपो रेट तो बिकॉज इन्फ्लेशन लो होती है। रिवर्स रेपो रेट हम इंक्रीज करते हैं जब इन्फ्लेशन हाई होती है, और वाइस वर्सा हम डिक्रीज करते हैं जब इन्फ्लेशन लो होती है। और अगर हम CRR इंक्रीज करते हैं दैट मीन्स इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और हमें एक्सट्रीम मेजर्स लेने की ज़रूरत है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इनमें से भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स आती है, जैसे कि आपकी FDI, आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एक्सटर्नल बोरोइंग्स आती है, जो कि आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग शॉर्ट टर्म डेब्ट लेते हैं। रेजिस्टेंट, दैट मीन्स अगर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट बोरोइंग के थ्रू या बायलैटरल लोन्स के थ्रू। करंट अकाउंट में मतलब बेसिकली आपका गुड्स में ट्रेड होता है, दैट इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें आपके नेट फैक्टर इनकम भी आती है और नॉन फैक्टर इनकम भी आती है। नेट फैक्टर इनकम में आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आती है और नॉन फैक्टर में आपकी आती है इंश्योरेंस, IT सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स में आपकी गिफ्ट, रेमिटेंसेस और ग्रांट, ये सब आता है। तो इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल अकाउंट में आता है और विच ऑफ द फॉलोइंग करंट अकाउंट में आता है। अब हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लास्ट डे तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने आर्ट एंड कल्चर किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा टॉपिक के बारे आज बता रही हूँ जो यूजली अभी तक PYQ में अगर हम देखा जाए, म्यूजिक के ऊपर हार्डली 2018 में एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था,
उसके बाद हो सकता है कि ये आप नाम अपने आने वाले एग्जाम में देखो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक म्यूजिक के साथ आपको कैसे ये आपको डील करता है। तो पहला ऑथर है भारत, दैट इज आपकी नृत्य शास्त्र के साथ, मटांगा दैट इज द प्रियदर्शी, फिर श्रंदरदेवा दैट इज द रत्नकरा, हरिपाल संगीत सुधारत, फिर रामत्यम दैट इज द सुवर्ण मेला कलिंदी। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये नाम ऐसे ही है, लेकिन प्लीज इन नाम को ध्यान से देखिए क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे एलिमिनेट करने में ऑप्शन। फिर आता है नंदा संगीत मार्कंडेय, फिर वेंकटा माकी चतुर्दंती प्रासिका। अब हम आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो मैंने आपको एक टाइमलाइन दी है, ये ऐसी मूवमेंट्स है जो महात्मा गांधी के बाद हुई, ताकि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए जब पेपर में क्वेश्चन आए कि चंपारण आपका 1917 में हुआ, अहमदाबाद 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रोलैट आपका 1919 में, जलियांवाला बाग 1919 में, साइमन कमीशन 1927 में फॉर्म हुआ, बरदौली सत्याग्रह 1928 में, फिर आपकी पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन 1929 में हुई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, गांधी अरविंद पैक्ट आपका 1931 में साइन हुआ, कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 में आया और फिर पूना पैक्ट आपका 1932 में आया। अब ऐसे ही मैं आपको एक और टाइमलाइन दे रही हूँ जो आपके ऑप्शंस में हेल्प करेगी कि आपको याद रखना है कि कौन से इवेंट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी से पहले हुए और कौन से इवेंट्स आपके आईएनसी फॉर्मेशन के बाद हुए। तो जो पहले हुए वो आपके हैं परमानेंट सेटलमेंट, रोडवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, फर्स्ट कॉटन मिल, फर्स्ट जूट मिल, ग्रेट इंडियन रिवोल्ट और इल्बर्ट बेल कंट्रोवर्सी। और फॉर्मेशन के बाद आपके कौन से हुए? ऑब्वियसली आपकी 1885 में पहले तो फॉर्म हुई आईएनसी, फिर उसके बाद देशी मूवमेंट 1905, फिर आपकी मुस्लिम लीग फॉर्म होती है 1906 में, कांग्रेस सूरत स्प्लिट होता है आपका 1907 में, फिर आपकी गदर पार्टी होती है 1913 में, कोमाकाटो मारू इंसिडेंट होता है 1914 में, अराइवल होता है गांधी का 1915 में और होम रूल लीग आपकी 1916 में स्टार्ट होती है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लेना है कि किस तरह के कौन से इवेंट कब हुए और उनकी डेट, उनके आगे पीछे आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे और फैक्ट्स जिन पे यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछती थी पिछले सालों में और हो सकता है कि इस बारी भी क्वेश्चन पूछ ले। तो पहले तो है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, दैट मीन्स ओरिजिनेटर कौन थे? लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। 1773 में ये पॉलिसी आती है और इसमें आपके बफर जोन्स क्रिएट किए जाते हैं टेरिटरीज को डिफेंड करने के लिए। फिर आती है सब्सिडरी अलायंस जो कि आपकी लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आते हैं 1798 के अंडर। इनके अंडर होता क्या है कि एक तो स्टेट प्रोटेक्शन इंश्योर होती है क्योंकि ब्रिटिश ट्रूप्स को प्लेस कर दिया जाता है और कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं होगा विदाउट ब्रिटिश कंसेंट। फिर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सेंटेंसी आती है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा 1813 में, जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ब्रिटिश गार्डियनशिप के अंडर। अब यहाँ पे आपका कोई भी हम फॉरेन अलायंस नहीं बना सकते ब्रिटिश अप्रूवल के बिना। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपका लॉर्ड डलहौजी लेकर आते हैं 1848 के अंदर, जहाँ पे स्टेट्स जहाँ पे नेचुरल हाई नहीं होता उन स्टेट्स को एनेक्स किया जाता है। अल्टीमेटली कौन सी स्टेट्स है? जैसे कि झांसी, अवध, अंडर चार्जेस ऑफ मिस गवर्नेंस। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्टेट्स है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर आई। तो पहली आपकी स्टेट है सतारा, दैट इज 1848, जयपुर बुंदेलखंड 1849, सांबलपुर आपकी 1849 में आई, उदयपुर आपकी 1852 में आई, झांसी आपकी 1853 में आई और नागपुर आपकी 1854 के अंडर आई। अब हम ये देखेंगे कि सब्सिडरी अलायंस में भी कौन कौन सी स्टेट थी। तो आपकी थी हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, मराठा, राजा ऑफ बेरार, ग्वालियर, केकवर, भोंसले। राजपूत स्टेट्स कौन कौन सी थी? जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बुंडी, भरतपुर और होलकर्स। अब यहाँ नोट करने वाली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अवध है वो फर्स्ट स्टेट थी जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर आई। तो ये थे आपकी आज के सारे फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो लगी, आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपको प्रीलिम्स और मेंस और आपके यूपीएससी जर्नी में एक स्टेप आपको पास लेके जाने में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर वेरी बेस्ट फॉर प्रीलिम्स and let me see you in again a very new exciting video. Thank you, have a nice day.